नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति पर 19 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। और ऐसे में मकर संक्रांति का ये पर्व इस बार काफी खास होने जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और इस साल मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ विशेष काम आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और हर साल ये दिन 14 जनवरी को ही होता है। इस बार माघ कृष्ण चतुर्थी में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के युग्म संयोग में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 19 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को 8:54 पर अपने पुत्र शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में आ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि की अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण को देवता का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति और पुष्य नक्षत्र एक साथ इस साल मकर संक्रांति पर खास तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 साल के बाद ये संयोग बन रहा है, तो ऐसे में आपके लिए मकर संक्रांति का ये पर्व इस बार काफी खास रहने वाला है। शुभ संयोग से होने वाले मकर संक्रांति पर दान, स्नान और जप करने का महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये कि मकर संक्रांति के दिन आप स्नान दान करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है। इस साल संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसकी शुरुआत 14 जनवरी को सुबह 10:17 से होने वाली है। यानी कि 14 जनवरी की सुबह 10:17 से इस शुभ घड़ी का जो है शुभारंभ होने वाला है और इसकी समाप्ति 15 जनवरी को सुबह 10:28 पर होने वाली है। मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में खाए जाने वाली खिचड़ी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। खिचड़ी से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है और इसके अलावा अगर खिचड़ी मटर और अदरक मिलाकर बनाएं तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, साथ ही बैक्टीरिया से भी लड़ने में आपको मदद करती है। तो ध्यान रहे, मकर संक्रांति के दिन अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें आप मटर का उपयोग जरूर कीजिए। मकर संक्रांति से वातावरण में भी काफी बदलाव आता है, पॉजिटिविटी आती है, जिससे कई सारी शरीर के अंदर की बीमारियां भी दूर हो जाती है। इस मौसम में तिल और गुड़ खाना काफी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि हर जगह आप देख रहे होंगे तिलकुट का बाजार सज चुका है। यह शरीर को गर्म रखता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि उत्तरायण में सूर्य के ताप शीत को कम करता है और इसीलिए तिल का महत्व काफी ज्यादा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि बनाकर तिल के गुड़ वाले लड्डू प्रथम सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। मतलब सुबह स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता की आराधना करें। बाद में दान आदि कर सकते हैं, गरीबों के बीच भी आप दान कर सकते हैं। माघ महात्म्य का पाठ भी कल्याणकारी आपके लिए है, इसलिए अगर आप ये पाठ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सूर्य उपासना कल्याणकारी होती है। इस दिन सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और गायों के देखभाल के लिए धन दान भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी ठंड का समय है, तो जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र या फिर कंबल का दान भी आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। पिता पुत्र से संबंधित है मकर संक्रांति का पर्व। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश कर 1 मास निवास करते हैं और इसीलिए इस पर्व को पिता और पुत्र की आपसी मतभेद को दूर करने और अच्छे संबंध स्थापित करने की सीख देता है। सूर्य के मकर राशि में आने पर शनि से संबंधित वस्तुओं के दान और सेवन से सूर्य के साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अगर आप सुबह उठकर स्नान करते हैं, फिर सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा।
मकर संक्रांति को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि कुछ जगहों पर इसे संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहा जाता है, कहीं माघी उत्तरायण कहा जाता है, उत्तरायणी और खिचड़ी जैसे नाम से भी मकर संक्रांति जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने दोनों का विशेष महत्व होता है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं पुण्यकाल और महापुण्यकाल क्या हैं। इस दिन आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि के गोचर करेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और इस दिन पुण्यकाल सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान कर सकते हैं। वहीं महापुण्यकाल सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक है। इस दौरान पूजा और दान करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। 14 जनवरी को संक्रांति का शुभ समय 9:03 पर है। तो ऐसे में अगर आप मकर संक्रांति मना रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि 9:03 के बाद ही आप इससे जुड़ा शुभ काम करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिल जाता है।